खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहावत को समझने वाले हैं जो नस्लों से हमें सिखाई जा रही है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इसमें कामयाबी और इत्मीनान का एक पूरा फलसफा छुपा हुआ है। तो आइए इसके पीछे की हिकमत को जानते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। हम सब ने ये बात बचपन से सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस सादा सी बात में आखिर कितनी गहराई है? आज हम इसकी एक एक परत को खोल कर देखने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि सब्र के बाद जो इनाम मिलता है वो हमेशा बेहतरीन होता है। आइए देखते हैं कि इस फलसफे के पीछे आखिर क्या राज छुपे हुए हैं। इस कहावत का जो पहला सुतून है वो है सब्र। लेकिन सब्र का मतलब वो नहीं जो अक्सर समझा जाता है। ये सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर एक ताकतवर चीज है। तो फिर सब्र है क्या? ये हाथ पर हाथ धरे बैठना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक फ़ाल बर्दाश्त है। ये वो मुसलसल कोशिश है जो इस यकीन के साथ की जाती है कि भाई नतीजा अच्छा ही निकलेगा। ये उम्मीद के साथ अमल करने का नाम है। यहां दो बिल्कुल अलग तसव्वुरात को देखा जा सकता है। एक तरफ है बस इंतजार करना, जहां सिर्फ उम्मीद है, अमल कोई नहीं। दूसरी तरफ है फ़आल सब्र, जहां मुसलसल कोशिश और हिम्मत के साथ अपने मकसद की तरफ बढ़ा जाता है। यही तो असल सब्र है। इसको यूं समझें, सब्र आपकी गाड़ी का इंजन है, पार्किंग ब्रेक नहीं। ये आपको रोकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये वो कुव्वत है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको चलते रहने की हिम्मत देती है। अच्छा, तो अगर सब्र एक फ़ाल कोशिश है, तो फिर इसमें देर क्यों लगती है? ये इस कहावत का दूसरा अहम हिस्सा है, देर से। ये ताख़ीर अक्सर मायूस कुन लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि ये कामयाबी के अमल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। किसी भी बड़े मकसद का सफर बिल्कुल इसी तरह होता है। शुरू में बहुत मेहनत होती है, फिर एक ऐसा दौर आता है जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही वो वक्त होता है जब सतह के नीचे बुनियादें मजबूत हो रही होती हैं और फिर अचानक से नताइज नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है, ये ताख़ीर खालीपन नहीं, बल्कि ये नशोनुमा का अमल है। ये वो खामोश दौर है जिसमें आपका मकसद पुख्ता होता है और अपनी असल कदर हासिल करता है, बिल्कुल एक बीज की तरह जिसे फल बनने में वक्त लगता है। चलें अब आते हैं इस कहावत के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, इनाम, यानी वो मीठा फल। आखिरकार हर कोशिश और सब्र का मकसद तो यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फल को इतना मीठा बनाती क्या चीज है? ऐसा क्यों है कि फौरी कामयाबी अक्सर इतनी इत्मीनान बख्श नहीं होती जितनी कि वो कामयाबी जो मेहनत और लंबे इंतजार के बाद हासिल होती है? देखें, इस फल की मिठास कई चीजों से मिलकर बनती है। इसमें आपकी मेहनत शामिल होती है, इंतजार उसकी कद्र बढ़ा देता है और जद्दोजहद इसे मजीद मजबूत बनाती है। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं होता, बल्कि एक तब्दीली के सफर की तकमील होती है। आसान अल्फाज में इनाम की मिठास इस बात पर मुनहसिर है कि सब्र कितना मेयारी था। जितना गहरा और फ़ाल सब्र होगा, नतीजा भी उतना ही शानदार और इत्मीनान बख्श होगा। तो आइए अब इन तमाम टुकड़ों को दोबारा जोड़ते हैं। जब हम इस सारी हिकमत को इकट्ठा करते हैं तो ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं रहती, बल्कि आज के दौर के लिए एक अमली उसूल बन जाती है। तो इस हिकमत का फॉर्मूला क्या है? पहला कदम, फ़आल सब्र अपनाएं, यानी हिम्मत हारे बगैर कोशिश जारी रखें। दूसरा कदम, ताख़ीर को कबूल करें और यकीन रखें कि ये नशोनुमा का हिस्सा है। और तीसरा कदम, मीठे नतीजे से लुत्फ़अंदोज़ हों, जो आपकी मेहनत का हकीकी इनाम है। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी का एक पूरा रोड मैप है। चाहे कोई नया हुनर सीखना हो, अपने करियर में आगे बढ़ना हो, या ज़ाती तरक्की के सफ़र पर हो, ये उसूल हमेशा काम आता है। तो जाते जाते एक सवाल, इस वक्त आपका सब्र कौन सा मीठा फल उगा रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां उन्हीं बीजों से उगती हैं जिन्हें सब्र के साथ सींचा जाता है।